कोई और नहीं मिला, सिंधिया जी को मंत्री बना दिया। कोई और नहीं मिला, जितिन प्रसाद को। एक सेकंड, मैं भी आपको और भी उदाहरण दूंगा ना। कोटा में तो पूरे विश्व से लोग आते हैं। मेरा जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए जनाब। जितिन प्रसाद ही मिला और कोई नहीं मिला उनको अपनी पार्टी में। अरे साहब, जब कोई पार्टी बदलता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो क्या उनको क्या घर पे बैठा देंगे? हम चुनाव लड़वाएंगे और हम सब मिलकर लड़वा रहे हैं और वो जीतने जा रहे हैं। अरे त्यागी जी को जब कोई शिकायत नहीं तो आपको बड़ी शिकायत हो रही है। त्यागी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए, उसमें आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, त्यागी जी जैसे, जो जिनका नाम ही त्यागी नहीं है, वाकई त्यागी हैं। अरे बहुत योग्य हैं। उनकी योग्यता इस बात में भी दिखती है कि फिर भी चेहरे पे बिना शिकन के मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? सारे कार्यकर्ताओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एयरपोर्ट के मामले को लेकर बिरला ने कहा है कि कांग्रेस और गहलोत जो है वो ये नहीं चाहते कि मोदी इसका शिलान्यास कर। अरे साहब, 18 में जब आपने कहा था, 18 से भी पहले जब आपने एयरपोर्ट की बात की थी, यहाँ तो वसुंधरा जी, 14 में यहाँ तो वसुंधरा जी की सरकार आ गई थी उस वक्त। 18 तक थी, दिसंबर के 18 तक। क्यों नहीं वसुंधरा जी से जमीन ले पाए? जमीन फिर किसने दी? गहलोत जी ने दी। अगर हमारी नीयत में खोट होती तो हम जमीन पे फिर बैठ जाते, जैसे वसुंधरा जी बैठी रहीं। या आपने वसुंधरा जी पर दबाव नहीं डाला, या आपके संबंध खराब रहे होंगे वसुंधरा जी से। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में ये अक्सर होता है, 5 नेता हैं और 7 गुट हैं। ये तो हालत है भाजपा की। तो हो सकता है आप किसी और गुट में हो या आपका अपना गुट हो, हमें नहीं मालूम क्या था, लेकिन जो भी था जमीन हमने दी। उसके बाद भी आप बैठे रहे। या तो आपकी चलती नहीं है दिल्ली में, जब नहीं चलती तो फिर क्या कर रहे हो दिल्ली में? चलिए वापस कोटा आइए। अरे चंबल का पानी पिया हो, इतना भी नहीं कर पाए कोटा के लिए। एक मतदान का प्रतिशत गिरा है सब जगह, उसको लेकर कितना फायदा कांग्रेस को होगा? देखिए, बात यह है, हर पार्टी का एक वोट बेस होता है, कट्टर वोट होते हैं। वो कट्टर वोट ऐसा है जैसे मैं हूं। मान लो मेरी अनूप भाई से कोई शिकायत हो और ये मेरे कैंडिडेट हैं, ऐसी लड़ाई हो मेरी कि मैं इनको वोट नहीं दे सकता हूं, या मेरे मन में इतना क्रोध है कि मैं इनको वोट नहीं दे सकता हूं, तो मैं भाजपा को नहीं दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा। ऐसे वोट होते हैं। ऐसा वोट इस बार नहीं निकला जो कट्टर भाजपा का वोट था या संघ से जुड़ा हुआ था, जो सुबह शाखा में गए और वापस घर आके जलेबी खाई और सो गए। ऐसा हुआ। भाजपा में जलेबी बहुत खाते हैं ना आरएसएस में। आप कह रहे हैं कि वो संविधान बदल रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी आ जाए, जबकि संविधान नहीं। किन्होंने कहा? अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने कहा। मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी दो मुंह से बात करती है। इधर से ज्योति मिर्धा को कहते हैं बोलो संविधान बदल देंगे, उधर खुद कहते हैं नहीं कोई नहीं बदलेगा। चोर को कहते हैं भाग जा, महाजन को कहते हैं जाग जा। ये भाजपा की नीति है। सर, अभी आपने कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो में कोई हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री का बयान एक बड़ा चर्चाओं में रहता है कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूरा बयान सुनिए ना, मैनिफेस्टो, इसके बारे में पूरा बयान सुन लीजिए। आप बताइए। आपको मैं आज भेज देता हूँ, अनूप जी भेज दीजिएगा, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। पूरा बयान था कि दलितों, शोषितों, इनको भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने सबके बारे में बात की। क्या प्रधानमंत्री को दलितों को अधिकार देने में आपत्ति है? ये देखिए, नियत सामने दिखाई दे रही है। छिप रहे हैं मुसलमान के पीछे, हमला बोल रहे हैं दलितों पर, हमला बोल रहे हैं आदिवासियों पर। यही इनकी नीति है, यही तो पोल खोलते हैं, खुद अपनी पोल खोल देते हैं। देखिए, अभी आपने मुझे बोला, मेरे दिमाग में आ गई बात। आप भी शायद उनके खिलाफ हो लगता है। अच्छी पोल खोली आपने, थैंक यू। मनमोहन सिंह जी ने कहा दलितों, शोषितों, वंचितों, माइनॉरिटीज, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं। एक चीज उठाई मोदी जी ने, उसके पीछे छिपे और हमला बोल दिया दलितों पर। ये दलितों के लिए कुछ भी हो जाए, उनको कोई लाभ न पहुंचे, ये संघ की पुरानी मानसिकता है। संघ नहीं चाहता कि दलितों और आदिवासियों को कुछ भी मिले इस देश में। संघ को लगता है ये देश सिर्फ एक जाति का है। अरे साहब, ये देश सबका है। संघ तक को हमने बर्दाश्त कर लिया, ये देश उनका भी है। लेकिन अगर वो कह देंगे कि नहीं साहब, दलितों के लिए हम कुछ नहीं होने देंगे, संविधान बदल देंगे, उनका आरक्षण छीन लेंगे, तो माफ कीजिएगा,
वो आंख नहीं पैदा हुई जो आंख संविधान की तरफ उठकर देख ले। लेकिन उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। अरे ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इन्होंने तो कहा था बिहार 2015 में स्वयं मोहन भागवत जी ने आरक्षण के खिलाफ बोला था, फिर जब हार गए तो डर गए। तो सोचिए जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, इसलिए इनको हराना जरूरी है। ये जब तक हारते रहते हैं डर के बैठे रहते हैं, नहीं तो फिर सीधा संविधान पर हमला बोलते हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इस बार पूरी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाई, केवल 300 के आसपास ही सिमटी। ना केवल सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी का दिल भी बड़ा है। हमें मालूम है लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कुछ समझौते कहीं करने हैं तो हम करने को तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हैं कि जिस शिवसेना के साथ सरकार बनाई फिर उसको धोखा दिया, फिर उसको तोड़ दिया। असली टुकड़े टुकड़े गैंग प्रधानमंत्री खुद हैं। जिसने एनसीपी को तोड़ा, जिसने शिवसेना को तोड़ा, वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। आज से उनका नाम हम टुकड़े टुकड़े गैंग इसलिए रखते हैं, वो पार्टियों को तोड़ते हैं, वो देश को तोड़ते हैं, वो संविधान को तोड़ते हैं। आपकी मैनिफेस्टो में वो संपत्ति का जो वर्गीकरण उसके कहाँ है लिखा, कौन से पेज पे बताओ? क्या वो मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आपने नहीं पढ़ा? अरे साहब प्रधानमंत्री ने तो नहीं पढ़ा, चलो मान लिया, पत्रकारों को तो पढ़ना चाहिए। कहाँ लिखा है, पेज नंबर बताइए, चुनौती देता हूँ। मोदी का आरोप है, मोदी को छोड़िए, अरे एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी बात पर क्या बात करें, जिसने पढ़ा ही नहीं। हमने तो आज हमारे खड़गे साहब उनको भेज रहे हैं अपना मैनिफेस्टो, पढ़ लीजिए साहब, और जिस भाषा में कहें उस भाषा में भेज देंगे, आपको जो भाषा पसंद आती है या जो भाषा समझ में आती है। कहाँ लिखा है बताइए? कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र हो बताइए, कहीं संपत्ति को लेकर और छीन कर और बांटेंगे ये लिखा हो तो बताइए। सर आप यहाँ तो मतदाताओं पार्टी जीतने की बात करें, आपके प्रत्याशी आपकी बात नहीं सुने। बांसवाड़ा का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए हमारी पार्टी में जहां अनुशासनहीनता होती है, एक लक्ष्मण रेखा को कोई पार करता है, उसका जवाब हम देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी, पहले टिकट दे दिया और बाद में बिठाने की कोशिश की, ऐसी क्या मतलब? नहीं, जब हमारी बात बीएपी से पूरी हो गई, हमने अपना विड्रॉ करने की बात की। अब वो नहीं किया उसने, तो अनुशासनहीनता के कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया। हम बीएपी के को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस सीट पर, और हम अच्छी तरह से उनको मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। आप पर एक बात विपक्ष अभी कहता आ रहा है कि इनके पास पीएम फेस नहीं है, ये किस आधार पर चुनाव? देख लिया ना 10 साल में एक फेस मिला कुछ? ये फेस दिखा कर तो देश को लूटा। अब मैं उसका जवाब भी तो दूं, अब मैं अपनी जवाब दूं, मेरी जवाब कैसा भी हो वो तो मैं तय करूंगा ना, आप थोड़े तय करेंगे साहब। नहीं, वो तो शाह साहब ने अब मेरे को अपना जवाब तो देने दो साहब, या वो भी आप ही देंगे। हमने 10 साल फेस देख लिया, इस देश ने फेस दिखा के इस देश को लूटा। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं कि साहब फेस कौन सा है, हिंदू मुसलमान, संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तो इनकी मानसिकता है। आपको पता है मंगलसूत्र इस देश में कब बिके थे? कोविड में बिके थे, जब लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, मंगलसूत्र तब बिके इस देश में। शर्म आती है प्रधानमंत्री आपको? आपके रहते हुए इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं, शर्म कीजिए। आप तो घुमा रहे हो, आप मैं तो घुमाऊंगा साहब, मेरी इच्छा, मैं तो घुमाऊंगा क्योंकि आप घुमा रहे हो, आप मुद्दों से भटकाते हो हमारे चुनाव को। हम नहीं भटकने देंगे, ना हम भटकेंगे। हमारे पास इतने चेहरे हैं कि हम तय कर लेंगे बाद में, चिंता मत कीजिए। इनके पास चेहरा नहीं है। कभी योगी थोड़ा सा छटपटाता है कि मैं बनूंगा तो अमित शाह दबा देता है। देखिए अब यूपी में क्या हो रहा है, जंग छिड़ी हुई है, न कांग्रेस और सपा और बीजेपी में नहीं, योगी और मोदी में, योगी और शाह में। उनसे पूछिए ना जरा, मोदी जी से हिम्मत जुटाइए, उनको कहिए प्रेस वार्ता करें बैठकर और जवाब दीजिए उन्हें। आपने तो तय नहीं किया, लेकिन हमें तय जो करना था कर लिया। हम लोकतांत्रिक तरीके से तय करते हैं, हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है तय करने की। हमारे यहाँ एक सेकंड, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, जीतने के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी बैठती है, वो तय करती है कि कौन चेहरा होगा। यहाँ इंडिया अलायंस है, सब गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे। सीटें आई नहीं, पहले ही बांट दें। नहीं, अमित शाह जी ने कहा कि राहुल बाबा या मोदी, तो उन्होंने तय कर दिया कि राहुल बाबा ही रहेंगे कांग्रेस के प्रधानमंत्री। कहाँ, किसने तय किया? अमित शाह जी ने। वो तय करेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। वो तय करेंगे। अरे आप अपनी पार्टी में तय कर नहीं पाते, आपकी चलने नहीं देता मोदी, आप हमारी पार्टी में क्यों ताक झाक कर रहे हो? यहाँ भाषण में बोला है कि भाई आप इसको चाहते हो, राहुल बाबा को या मोदी जी को। अरे बोलने दो ना, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो अब उनका काम और कुछ है नहीं, 10 साल से बोल ही तो रहे हैं, कुछ करके दिखाया। राहुल जी को प्रधानमंत्री का दावेदार आप नहीं मानते? अरे बीजेपी को जो चाहिए वो हमारी पार्टी में तय करेंगे, वो गठबंधन में हमारे में भी तय करेंगे। उस पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग तय करेंगे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा। खुद तो मुख्यमंत्री बना नहीं पाते, पर्चियां बांट रहे होते। देख लिया पर्ची के मुख्यमंत्री की हालत,
पहले फेज का मतदान हो चुका है, किस तरह का फील्ड निकल के आ रहा है कांग्रेस? देखिए, पहले फेज़ का जो चुनाव हुआ, हमसे पूछने की बजाय मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हम सोच रहे थे 2-3 सीटें मिलेंगी पहले चरण में, अब हम आश्वस्त हैं कि 5 से 6 हम पहले चरण में आसानी से जीत रहे हैं। राजस्थान में कुल कितने का है आपका दावा? पहले दावा हमारा था 7 का, अब बढ़ के वो डबल डिजिट में आ गया है, यानी 11-12। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ज़्यादा भी हो। अब जिस तरह से जितना प्रधानमंत्री मुंह खोलेंगे उतना हमारी सीटें बढ़ेंगी। हम तो चाहते हैं वो भाषण देते रहें। कोटा में बड़े नेता नहीं आ रहे, अब राष्ट्रीय नेता जो रैली रोड शो कुछ करने का है क्या प्लान? सब हो रहा है, प्लान हो रहा है, आ रहे हैं। कोटा की जनता राहुल गांधी को बुलाना चाहती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आप पूछ रहे हैं कि बुलाना चाहती है या नहीं? लोगों की मांग है। हाँ है, मांग तो है, राहुल जी की मांग सब जगह है। अभी कल से राहुल जी थोड़े अस्वस्थ हैं, तो 2-3 दिन अभी उन्होंने अपने कार्यक्रम निरस्त किए हैं। चल रहा है यहाँ तो, प्रियंका गांधी जी का चल रहा है कोटा में। मांग है सबकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खड़गे जी की भी है, प्रियंका जी की भी मांग है, राहुल जी की भी मांग है, और भी नेताओं की मांग है। जैसा कांग्रेस प्रत्याशी, अरे मेरा जवाब ही नहीं खत्म होने देते यार आप तो, यार भाई साहब कमाल है यार। जवाब तो देने दो दोस्त। आप मान रहे हो कि भाई अन्ना जो यहाँ तो कांग्रेस प्रत्याशी इतने दमदार है कि उनको किसी स्टार प्रचारक नहीं, बात वो नहीं होती। कितना भी दमदार हो कैंडिडेट, सब जगह का कैंडिडेट चाहता है कि राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक भी यहाँ आएँ, और वो आते हैं। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम लग सकता है ज़रूर लगाया जाता है। ठीक है, अब चाय पिलाओगे? अमित शाह कोटा है, उन्होंने कहा कि दोनों बहन भाई को, जो राहुल प्रियंका गांधी है, उनके लिए कहा इनको गर्मी सहन नहीं होती। अरे ये छोटा भाई मोटा भाई को क्या क्या सहन नहीं होता, हम बताएं किसी दिन तो पोल खोलेंगे एक दिन। मैं तो अभी नहीं, अभी एक बार अभी थोड़ा तो डर लगता है सबको भाई साहब, हमें भी लगता है। ये छोटा भाई मोटा भाई की जो पोलें खुलेंगी ना पिछले 30 साल की, आप लोग उनका नाम लेना बंद कर दोगे, इसलिए छोड़ दीजिए। ये अब हमारा मुंह ना खुलवाएं तो अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी हम मुंह खोलेंगे, चिंता मत कीजिए। चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर का मुद्दा है। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को। चलिए, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले हर मौसम में, ये 400 किलोमीटर छोड़िए 40 चल के दिखा दें, फिर देखते हैं अमित शाह को। छोटा भाई को भी देख लेंगे, मोटा भाई को भी देख लेंगे, चल के दिखा दें। 4 किलोमीटर छोड़ दो, 40 भी। प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, बोले साहब रोड शो करेंगे, कैसा क्या बताऊं आपको, मैंने खुद देखा। 1.5 मिनट गाड़ी से अंदर मुंह निकला एक छोटा सा, और फिर यूं किया और वापस एसी में घुस गए। ये तो प्रधानमंत्री की हालत है, और मोटा भाई की हालत और ख़राब। तो ये छोटा मोटा भाई जो है ना, इनकी छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। हम तो चुनौती देते हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला, बर्फ़ झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली, ठंड झेली, सब कुछ झेला। ये महीना ये चुन लें, जगह ये चुन लें, 4 किलोमीटर चल के दिखा दें, बिना हाफे, बिना पसीना टपकाए, देख लेंगे हम भी। सर, आपको बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे आप राम मंदिर के विरोध में, तो इसके बारे में क्या? राम हमारे लिए आचरण का विषय है, आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीति का विषय हो सकता है। हम भगवान राम को राजनीति का विषय नहीं बनाते। जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं दिल के पास, रोज सुबह पढ़ते हैं, रोज रात को पढ़ के सोते हैं, लेकिन उसको राजनीति का बिल्कुल कोई जरिया नहीं बना सकते। चुनाव में रखते हैं, हमेशा रखते हैं? हमेशा रखता हूँ, मेरे साथी सब जानते हैं। हमेशा रखते हैं, मेरे साथी जानते हैं। मुझे रक्षा नरेंद्र मोदी से रक्षा अगर किसी ने कर रखी है तो भगवान हनुमान ने कर रखी है मेरी। मुझे तो हवाई अड्डे पे उतार दिया था हवाई जहाज से, तब भी मेरे साथ हनुमान जी थे, रक्षा की ना। नहीं, हनुमान जी ने ले जाने ही नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो।